आपने हर जगह सुना होगा बिजनेस करो जॉब मत करो। बिजनेस करोगे तो अमीर बनोगे, जॉब करोगे तो बस गुजारा होगा। ये लाइन सोशल मीडिया में हर सारे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्या हर कोई बिजनेस करके अमीर बन जाता है? क्या यही रियलिटी है या सिर्फ एक अफवाह है? तो मेरा सवाल उन इन्फ्लुएंसर से है जो कहते हैं बिजनेस करो जॉब मत करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में हर कोई बिजनेस करके अमीर बनता है? मेरा जवाब है हाँ, बनते हैं, लेकिन सब नहीं। 100 में से 90 लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों के पास आइडियाज होते हैं पर प्लानिंग नहीं, कुछ के पास कैपिटल होते हैं पर पेशेंस नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड देख के बिजनेस कर देते हैं बिना मार्केट को समझे, और रिजल्ट 1-2 साल में बंद हो जाता है। फिर भी कुछ लोग बिना बिजनेस के भी फाइनेंशियली फ्री होते हैं, और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आखिर वो लोग क्या करते होंगे जो बिजनेस नहीं करते फिर भी फाइनेंशियली फ्री है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे जॉब करते हुए भी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव हो जाती है। नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहले एक गलत सोच को तोड़ देते हैं। लोग सोच लेते हैं कि जॉब करते करते रिच बनना इम्पॉसिबल है, पर रियलिटी ये है कि अगर आपको माइंडसेट, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट स्ट्रांग है तो आप छोटी सी सैलरी से भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सुनो, अगर आप हर महीने 20,000 से थोड़ा डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो वही सिर्फ 20,000 फ्यूचर में करोड़ बन जाते हैं। आपको बस पेशेंस और करेक्ट डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आप 20s में हो, मतलब 22, 25 या 28 के आसपास, तो आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। हाँ, पैसे कम हो गए लेकिन टाइम आपके साइड में है। सवाल आता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? स्टॉक मार्केट तक गेम चेंजर। अगर आप जॉब करते हो और वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपके पास एक ही सॉलिड ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट। आप अपनी जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट में पैसे बढ़ा सकते हो। स्टॉक मार्केट में कई तरीके के ऑप्शन होते हैं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF, ट्रेडिंग। चलो एक एक करके सभी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक यानी कि किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। जब एक कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो अपनी ओनरशिप के पार्ट में पब्लिक को जो देता है उसे स्टॉक कहते हैं। अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो मतलब आप उसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप इनडायरेक्टली उसके मालिक बन जाते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने रिलायंस का स्टॉक लिया तो रिलायंस के एक छोटे से हिस्से के मालिक हो। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे डिविडेंड और शेयर के प्राइस इंक्रीज होने पर कैपिटल गेन। लेकिन याद रखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क भी हाई होते हैं। कंपनीज फेल हो सकती है, लॉसेस आते हैं और स्टॉक गिर सकते हैं। इसलिए बिना रिसर्च के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना गैम्बल बन जाता है। तो सबसे ज़रूरी है रिसर्च करना, कंपनी का फंडामेंटल समझना और लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करना। दूसरा, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास टाइम नहीं है मार्केट रिसर्च करने के लिए। यानी आप जॉब करते हुए बिजी हो तो आप अपना पैसा एक्सपर्ट के हाथ में दे देते हो। एक म्यूचुअल फंड में 20 से 50 कंपनीज का बास्केट होता है। आपका पैसा उन सब में डिवाइड हो जाता है जिसमें रिस्क कम होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आप इनडायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साथ एक क्लिक में। म्यूचुअल फंड में SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे 2,000, 3,000 और 5,000। इसका बेनिफिट क्या है? आपको कंपाउंडिंग का मैजिक मिलता है। जितना लंबा टाइम पैसा लगा रहेगा वो उतना ही बड़ा रिटर्न मिलेगा। नंबर 3, ETF क्या है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये थोड़ा म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ETF को शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट करना हो तो निफ्टी के ETF ले लो। इसमें रिस्क भी कम है और लिक्विडिटी भी हाई है। और एक और फ़ायदा, ETFs को आप प्लेज कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास ETFs है तो उसको गिरवी रख के आप ब्रोकर से फंड ले सकते हो और उसी फंड से ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी ETFs आपके लिए डबल बेनिफिट देता है, इन्वेस्टमेंट भी और फंड सोर्स भी। नंबर 4, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है आप एक ही दिन में स्टॉक खरीदते हो और बेचते हो। यानी मॉर्निंग में खरीदा, इवनिंग में बेच दिया। प्रॉफिट मिला तो आपका, लॉस हुआ तो भी आपका। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और इमोशन को कंट्रोल करना। यही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। नए लोगों के लिए यहाँ एंट्री डेंजरस हो सकती है, तो पहले नॉलेज लो फिर रियल ट्रेडिंग में आओ। नंबर 5, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कम पैसे से बड़ा पोजीशन ले सकते हो, यानी लेवरेज मिलता है। आपको पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो। लेकिन ध्यान रहे, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस का चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपको मार्केट के डायरेक्शन गलत समझ में आ गए तो पूरा पैसा डूब सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करना जब आप प्रॉपर्ली ट्रेंड हो और रिस्क टॉलरेंस हाई हो। नंबर 6, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी आप स्टॉक खरीदते हो और 3 से 7 दिन के अंदर बेच देते हो। इसमें रिस्क कम होता है इंट्राडे से, लेकिन फिर भी नॉलेज और पेशेंस जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग में आप छोटे छोटे प्रॉफिट बना सकते हो और अपना प्रॉफिट ग्रो कर सकते हो। अब मैं देता हूँ आपके 20,000 की सैलरी पे इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे पास तो सिर्फ 20,000 की सैलरी है, मैं क्या करूँ?
देखो, फाइनेंशियली फ्रीडम एक ही दिन में नहीं मिलती, ये एक जर्नी है और हर महीने एक स्मॉल स्टेप मैटर करता है। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो उसमें से कम 50% सेव करो। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आप खुद डिफरेंस फील करोगे। फॉर्मूला सिंपल है, 20% म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करो, 20% स्टॉक में और 10% स्विंग ट्रेडिंग या ETFs में। बाकी 50% अपने लिविंग एक्सपीरियंस और इमरजेंसी फंड के लिए रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्वेस्ट करने से पहले नॉलेज लो। यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स भी पढ़ सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस बिल्ड करो। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना मतलब अंधेरे में तेज जलाने जैसा है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन एंड पेशेंस। आपको एक ही बात समझनी होगी, स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करते हैं। यहाँ जल्दी अमीर बनने वाले लोग नहीं, स्मार्ट और कंसिस्टेंट लोग जीत जाते हैं। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। आपको टाइम देना होगा, मार्केट को समझना होगा और इमोशन को कंट्रोल करना होगा। आपको डिसाइड करना होगा आपको क्विक रिच बनना है या रियली वेल्थी। अभी मैं इस पे मेरा विचार देता हूँ। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड भी है। स्मॉल स्टार्ट बेटर देन टू नो स्टार्ट।